लिफ्ट के अंदर एक पापा हैं, मम्मी है और उनके हाथ में एक 2 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी है, लेकिन उन्हीं के साथ एक लाश भी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें एक आदमी है, एक औरत है, एक छोटी सी बच्ची है और एक लाश है। ये चारों लोग 150 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। अब लाश कहाँ है वो आप भी खोजिए, लेकिन जब पुलिस को पता लगा, पुलिस ने उस लाश को खोज निकाला तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। तो आज गुनाह ऐसा भी के एपिसोड में बात एक कातिल फैमिली की जो अपने साथ एक लाश को लेकर निकलते हैं और उसके साथ 150 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरी वारदात है, ये महाराष्ट्र के पालघर की है। यहाँ पर हाल ही में 12 अगस्त को एक लड़की है, वो अपनी बहन जिसका नाम है नैना महत, उसको कॉल करती है। अब फ़ोन नहीं उठता बहन का, लगातार वो ट्राई करती है, फिर फ़ोन नहीं उठता। अब दिन से रात हो जाती है, वो अपनी बहन को लगातार कॉल करती रहती है। फिर घर पर बताती है कि जो नैना है वो फ़ोन नहीं उठा रही, काफ़ी बार मैंने उसे कॉल किया। इसके बाद अगला दिन आता है 13 तारीख, वो फिर से कॉल करती है, फिर यही रिस्पॉन्स आता है। वो हर तरीके से कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से वो अपनी बहन से बात कर सके, लेकिन नैना कॉल नहीं उठाती और जो बहन है उसकी बात नैना से नहीं होती। अब आ जाती है 14 तारीख। 14 तारीख को जो नैना की बहन थी वो पालघर में पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर कहती है कि देखिए मेरी सिस्टर जो है वो यहाँ रहा करती हैं, वो पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट हैं। वो जितने भी टीवी शोज़ और ये जो चलता है शोज़ वगैरह होते हैं उनमें जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके मेकअप करती हैं, साथ ही साथ हेयर बनाती हैं। तो आप पता लगाइए कि वो कहाँ हैं, क्योंकि मैं उन्हें लगातार कॉल कर रही हूँ और वो कॉल नहीं उठा रही। और पुलिस उनसे फिर पूछती है कि ठीक है, अपनी बहन की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हमें दीजिए, उम्र बताइए, पूरी हर एक चीज़ जो डिटेल है पुलिस लेती है। तो जो नैना की बहन थी वो बताती है कि मेरी बहन की उम्र 28 साल है और वो इस इलाके में रहती है और ऐसे ऐसे लोगों के साथ उसने काम किया है और इतने लोग उसके जानकार हैं। पुलिस में केस तो दर्ज हो जाता है, पुलिस तहकीकात करनी शुरू करती है। अब इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस है वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, लेकिन जो नैना की बहन है वो पुलिस से बार बार कहती है कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम है मनोहर शुक्ला, आप एक बार उसको तहकीकात करिए, उसके बारे में पता करिए, शायद हो ना हो मेरी बहन का कुछ ना कुछ जानकारी वो ज़रूर देगा। लेकिन पुलिस उस बात पर इतना सीरियस नहीं होती, पुलिस अपने तरीके से तहकीकात करती है। लेकिन बार बार फोर्स करने पे जब नैना की बहन बार बार पुलिस को बताती है कि आप मेरी बात मानिए, उस आदमी से पूछताछ करिए, तब जो पुलिस है वो सीधे मनोहर के घर पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है। अब वहाँ पर जो नैना की बहन है वही कहती है कि देखिए यहाँ पर सीसीटीवी है और हो ना हो हमें इसकी जांच करनी चाहिए, हमें पता लगाना चाहिए कि जो सीसीटीवी है क्या मेरी बहन इसमें आती दिख रही है, जाती दिख रही है, क्या है, हमें इस घर की और इस आदमी की अच्छे से तहकीकात करनी चाहिए। अब इसके बाद पुलिस मनोहर शुक्ला जो है उसके घर का सीसीटीवी भी चेक करती है, तो जिसमें ये तस्वीर है लिफ्ट की ये दिखाई देती है। एक तस्वीर दिखती है कि उसमें एक आदमी है यानी मनोहर शुक्ला है, उसकी बीवी है, उसके हाथ में उसकी एक छोटी सी बच्ची है और साथ ही साथ एक नीले रंग का सूटकेस है। अब पुलिस को ये चीज़ दिखती तो उनसे पूछती है कि ये क्या है, तुम लोग कहाँ जा रहे थे? तो वो बताते कि हम लोग ट्रिप पे गए थे, दरअसल घूमने फिरने जा रहे थे, इसलिए हम लोग निकले थे और हम बच्ची को लेकर गए थे। पुलिस को फिर कोई सुराग नहीं मिलता। लगातार नैना की बहन बार बार फोर्स करती है कि आप प्लीज़ मेरी बात समझिए और किसी भी तरीके से इसी आदमी को इन्वेस्टिगेट करिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब जब लगातार जो टीम थी पुलिस की वो सीसीटीवी देख ही रही थी, तब उन्हें एक तस्वीर और दिखती है। वो देखते हैं कि 9 तारीख को यानी 9 अगस्त को जो नैना है वो मनोहर के घर आई है, उसके उन्हें फुटेज मिल जाते हैं, लेकिन नैना के जाने का कोई भी फुटेज नहीं था। 9 तारीख को नैना उसके घर आती है मनोहर के घर, लेकिन वापस नहीं जाती और कुछ देर बाद जो मनोहर है वो अपनी बीवी के साथ, अपनी बच्ची के साथ और एक नीले सूटकेस के साथ उसी तारीख को थोड़ी देर रात में बाहर निकलता है। पुलिस का दिमाग ठनकता है कि हो ना हो जब नैना इस घर में आई तो उसके वापस जाने के भी फुटेज होने चाहिए, और तो और ये लोग अचानक से अगर इनके घर में कोई आया है और फिर ये तुरंत किसी ट्रिप पर जा रहे हैं कुछ देर बाद, ये पुलिस के लिए अब जानना बहुत ज़रूरी था कि आखिर नैना गई तो गई कहाँ, क्योंकि वो घर में तो आई लेकिन फिर क्या हुआ। इसके बाद जो पुलिस है वो मनोहर शुक्ला को पकड़ लेती है, उनको पुलिस स्टेशन लेके जाती है और वहाँ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो मनोहर है वो ठीक से कुछ नहीं बताता। वो कहता है देखिए नैना आई थी उसके बाद चली गई थी, वो तो सिस्टम है उसमें गलती हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें बहुत तरीके से वो पुलिस को बरगलाने की कोशिश
करता है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, पुलिस लगातार पूछताछ करती है, हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस ये तक कहती है कि देखो अगर सच नहीं बताओगे, तुम्हारी वाइफ है, हम उस तक भी जाएंगे, उससे भी पूछताछ करेंगे। बहुत तहकीकात करने के बाद, पुलिसिया कार्रवाई के बाद, अपने तरीके से जब पुलिस पूछताछ करती है तो जो मनोहर है वो बेहद खौफनाक कहानी बताता है, एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बताता है और पुलिस को 5 साल पुराना एक सच भी बताता है। दरअसल जो मनोहर है वो बताता है कि देखिए, मैं पेशे से जो ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, अच्छा कमा भी लेता था और पालघर में फला इलाके में रहता था। वहाँ पर साल 2013 में मेरी मुलाकात होती है नैना से। नैना पेशे से मेकअप आर्टिस्ट थी और हेयर स्टाइलिस्ट थी, तो वो मेरी पड़ोसी थी। वहाँ पर हम दोनों की बातचीत हुई, हम दोनों की जान पहचान हुई, दोनों में दोस्ती हुई। अब दोस्ती बढ़ती चली गई, फिर हम दोनों में प्यार भी हो गया। अब लगातार हमारा प्यार फल फूल रहा था, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, खुश रहते थे। लेकिन 2018 में मेरी शादी हो गई पूर्णिमा नाम की लड़की से, यानी अभी जो मनोहर की पत्नी है। तो बताता है कि उसकी शादी हो गई 2018 में। इसके बाद जो पत्नी आ जाने के बाद भी जो मनोहर है वो उसने नैना के साथ रिलेशन कायम रखा, वो अभी भी नैना के साथ ही रहा करता था। इतनी जानकारी हो जाने के बाद पुलिस पूछती है कि जब तुम्हें ये सारी चीज़ें पता लग गई थी कि जो तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम्हारी शादी हो गई है, तब तुम नैना के साथ क्यों रह रहे थे? इस पर जो मनोहर है वो पुलिस को बताता है कि देखिए, जो मेरी पत्नी है वो ये सारी चीज़ें जान चुकी थी, कई बार हमारी लड़ाई भी हुई। मैंने उनसे कहा कि हो सके तो हमारी इन बातों को भूल जाओ, मैं आगे ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। लेकिन जो मेरी पत्नी पूर्णिमा है वो इन सब बातों से नहीं मानी, उससे मुझ पर शक ज़रूर रहता था। लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो नैना को पता लग गई कि मेरी शादी हो चुकी है, बीवी इस तरह से गुस्सा करती है, तो वो मुझसे कहा करती थी कि अब तुम मेरे साथ रहो। और इसी ज़बरदस्ती में कहें या इसी लड़ाई में कहें कि उसने साल 2019 में मेरे खिलाफ रेप के चार्जेस लगवा दिए थे, मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। और ये बात मेरी पत्नी को भी पता चली, तो वो बार बार मुझसे यही कहती थी कि तुम नैना को ये बोलो कि वो किसी भी तरीके से जो तुम पर रेप के चार्जेस लगे हैं वो वापस ले ले। अब इसके बाद नैना ने जब उस पर FIR दर्ज करवा दी तो जो मनोहर है वो भी गुस्से में रहने लगा, उसका भी आपा खो गया, वो भी समझ नहीं पाया कि अब क्या करूं। लगातार वो उसे बोलता कि देखो, तुमने जो इतनी पुरानी मेरे ऊपर जो चार्जेस लगा रखे हैं, अब तुम किसी भी तरीके से उन्हें हटा लो, मुझ पर इस तरीके के चार्जेस मत लगाओ। अब नैना नहीं मानती, लगातार वो बोलता रहता है, साल बीतते रहते हैं और अब आ जाती है तारीख 9 अगस्त। इस दिन भी नैना मनोहर से मिलने गई थी उसके घर, वहाँ पर बातचीत होती है दोनों के बीच जब बातचीत होती है तब मनोहर फिर से एक बार बोलता है कि देखो, तुमने मेरे ऊपर दुष्कर्म का जो आरोप लगाया है कि मैंने तुम्हारा रेप किया है, तुम्हारे साथ गलत किया है, हो सके तो तुम इन आरोपों को वापस ले लो, मेरी एक बच्ची है छोटी, मेरी बीवी है, हमारी एक फैमिली है, तुम इन आरोपों को वापस ले लो। नैना फिर नहीं मानती, दोनों में लड़ाई होती है और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि जो मनोहर है वो नैना को एक उसके घर में जो बाथरूम है वहाँ पर एक पानी से भरी हुई बाल्टी रखी हुई थी, बड़ी सी बाल्टी, जिसमें वो नैना का मुंह डाल देता है और बहुत देर तक नैना छटपटाती रहती है। नैना अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है कि वो बच सके, बाहर निकल सके, लेकिन लगातार जब उसका मुंह पानी में था, उसे सांस नहीं आ रही थी, तो उसकी मौत हो जाती है, वो दम तोड़ देती है। तो एक तरीके से जो मनोहर है वो नैना की हत्या कर देता है उसका मुँह बाल्टी में डुबोकर। अब जब हत्या हो जाती है तो उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करें। बीवी से कंसल्ट करता है, तो बीवी और मनोहर दोनों मिलकर इसी नीले सूटकेस में, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी नीले सूटकेस में ये लोग नैना की लाश को भरते हैं। फिर बकायदा ये सोचते हैं कि अब इसे कैसे ठिकाने लगाया जाए, हमने भर तो ली है सूटकेस के अंदर, तो इसके लिए ये 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके वलसाड जाते हैं। अब CCTV में आप देख रहे हैं कि सूटकेस है और एक जो मनोहर है वो, उसकी बीवी पूर्णिमा है, साथ ही साथ 2 साल की बच्ची भी है। तो इस पूरी बात की जब जानकारी ली जाती है मनोहर से कि तुम बच्ची को क्यों लेकर जा रहे थे, अगर तुम्हें ठिकाने लगानी थी तुम अकेले चले जाते, तो मनोहर ये भी बताता है कि देखिए, अगर मैं अकेले जाता तो शायद मुझ पर लोग शक कर लेते, क्योंकि बैग बहुत भारी था और उस पर एक लाश थी, और इसलिए मैं अपने जो मेरी बीवी है, हमने मिलकर तय किया कि हम बच्ची को भी साथ में लेकर जाएंगे ताकि सबको लगे कि हम किसी फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे करते हुए सीधे यहाँ से 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके वलसाड पहुँचे और वहाँ पर हमने नाले में उस नैना की लाश फेंक दी। अब पुलिस को पता चल चुका था कि नैना मर चुकी है।
जो नैना की बहन है उसे भी पता चल चुका था कि मनोहर ने उसकी बहन का कत्ल कर दिया है, फिर किस तरीके से उसे ठिकाने लगाया, लेकिन सबके लिए बहुत ज़रूरी था कि नैना की लाश मिल सके। आखिर नैना को फेंका कहाँ गया? इसके लिए जो पुलिस है पालघर की, वो वलसाड पुलिस से कांटेक्ट करती है, उनको बताती है कि फला दिन में यानी 9 अगस्त की तारीख के आसपास या 10 तारीख के आसपास हाल ही में आपको कोई ऐसी लाश मिली है, लड़की की जो सूटकेस के अंदर हो, कलर नीले रंग का होगा। अब जो वलसाड पुलिस है वो कंफर्म करती है कि हाँ, कुछ दिनों पहले हमें एक लाश मिली है नाले के किनारे सूटकेस के अंदर, लेकिन जो लड़की थी वो बहुत बुरी तरीके से मतलब उसकी जो लाश थी वो सड़ गई थी, गल गई थी, शत विक्षत था पूरा शव, कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन हाथ में एक टैटू ज़रूर था। अब जब पुलिस को पता लगता है टैटू है, तो उसकी बहन से कंफर्म कराया जाता है। कंफर्म किया जाता है तो बहन बताती है कि हाँ, मेरी सिस्टर के हाथ में भी टैटू था। अब यहाँ तक ये कंफर्म हो गया था पुलिस को कि जो वलसाड पुलिस को लाश मिली थी वो नैना की ही थी। ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब पुलिस जो है एक तरीके से अब जो नैना का शव जो मिला है उसका डीएनए भी कराएगी, ताकि ये कंफर्म कर सकें कि वो जो लाश है वो नैना की है। और फिलहाल जो आरोपी है मनोहर और उसकी पत्नी जो पूर्णिमा है, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।